नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज फैसले का दिन है। कोटद्वार एडीजी कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है। सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। बता दें कि 2 आरोपियों को कोर्ट लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए आज फैसले का दिन है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज फैसला होना है। कोटद्वार एडीजी कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2 आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और आज न्याय का दिन है। आज लोगों को न्याय का इंतजार है। आज लोगों को इंसाफ का इंतजार है। बता दें कि अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। 18 सितंबर 2022 को वो लापता हो गई। इसके बाद 24 सितंबर 2022 को उसका शव चिला स्थित चपटी नहर में बरामद किया गया। आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, जो उस समय के भाजपा नेता विनोद आर्या का बेटा है, रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और एक अन्य कर्मी अंकित गुप्ता ने अंकिता की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले ग्राहकों से विशेष सेवाएं देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया। बता दें कि इसमें मुख्य आरोपी पुलकित आर्या है, जो वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक और मुख्य आरोपी है। सौरभ भास्कर रिजॉर्ट में मैनेजर है। अंकित गुप्ता वो रिजॉर्ट कर्मी है। इन तीनों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य मिटाना, 354 छेड़छाड़ और लज्जा भंग और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। इस वक्त तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए आज न्याय का दिन है। कोटद्वार में आज बेहद जो है लोगों की भीड़ लगने वाली है। लोगों को न्याय का इंतजार है, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात वहां पर कर दिए गए हैं। 2 आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं। बता दें कि 2 आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है। कोर्ट में पेश करने का काम किया जा रहा है और देखिए आज पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरी देश की निगाहें इस फैसले पर, इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2022 में यह हत्याकांड हुआ था और आज के दिन 2025 में इस पर कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात वहां पर हैं। देख सकते हैं आप, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त कोटद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलकित, सौरभ और अंकित को आरोपी माना गया है और आज देखिए इस पर फैसला आने वाला है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि आज अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फैसला आने वाला है, जिसका सभी को इंतजार था। न केवल उत्तराखंड की जनता को बल्कि पूरे देश की आवाम को इस फैसले का इंतजार है कि किस तरीके से एक बेटी अपने घर से घर में हाथ बटाने के लिए बाहर काम करने के लिए आती है, लेकिन किस तरीके से उसके साथ ये सारा अत्याचार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये हम सभी ने देखा और जाना। जिस तरीके से वहां पर सबूत मिटाने का काम किया जाता है, ये सभी ने देखा। उस वक्त जिस तरीके की भीड़ सड़क पर उतरी थी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, आज वो दिन आ गया है। जो लोग सड़कों पर थे बैनर पोस्टर लेकर, लगातार महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई, नौजवान, हर कोई यही चाहता था कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिले। और देखिए आज वो दिन आ गया है जब अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फैसला सुनाया जाएगा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इन 2 गाड़ियों में उन 2 आरोपियों को लाया गया है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की जो टीम है वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और पुख्ता इंतजामात वहां पर सुरक्षा के किए हुए हैं। आज फैसला आना है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हैं कि क्या उत्तराखंड की बेटी को, क्या इस देश की बेटी को न्याय मिलेगा, किस तरह का न्याय मिलेगा। क्या जिस तरीके की घटना घटी थी, जिस तरीके की क्रूरता अंकिता भंडारी के साथ हुई थी, क्या उस हिसाब से न्याय अंकिता भंडारी को मिलेगा? उनके माँ बाप का क्या कुछ कहना है? उनके माँ बाप लगातार कोर्ट के चक्कर काटते रहे, उनके आंसू लगातार बहते रहे और उन्होंने एक ही गुहार लगाई कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी हो। और जब से ये खबर सामने आई थी, ये हत्या की खबर के बाद से ही चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बड़े हो, सभी ये गुहार लगाते नजर आ रहे थे कि अंकिता भंडारी की हत्या करने वालों को
फांसी होनी चाहिए। तो आज ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, कोर्ट द्वार से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने खड़ी गाड़ी में आप देख सकते हैं, इसी गाड़ी में दोनों आरोपियों को कोर्ट में लाया गया। तो आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए उस हत्याकांड का फैसला आज होना है। कोर्ट आज उस पर फैसला सुनाएगी और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी में दोनों आरोपियों को लाया गया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या फैसला अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सुनाती है। तो लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बता दें कि पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित गुप्ता ये तीनों ही इस पूरे हत्याकांड में संलिप्त पाए गए थे और आज देखना यह होगा कि क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने डीआईजी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एसआईटी ने लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की और 97 गवाहों को अदालत में पेश किया। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं जो कोर्ट द्वार से सामने आ रही हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही जो अंकिता के मां बाप हैं वो हर जगह उन्होंने गुहार लगाई, हर दरवाजा उन्होंने खटखटाया, लेकिन आज देखिए उनका क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको सुनवाएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है अंकिता भंडारी के मां बाप का। लेकिन उससे पहले चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बता दें कि जनता का दबाव न होता तो आरोपी जेल से बाहर होते, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों को फांसी की सजा हो, ऐसा अंकिता के पिता का कहना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हत्याकांड के बाद से ही जब उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और किस तरीके की बर्बरता उनकी बेटी के साथ हुई है, तो अंकिता भंडारी के जो माता पिता है वो एक ही बात कहते नजर आ रहे थे कि उनकी बेटी की हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। और आज भी वो यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए फैसला तो कोर्ट जो भी लेगा वो फैसला माना जाएगा, लेकिन जो लोगों की इस पर नजर बनी हुई थी, चाहे उत्तराखंड की बात करूं चाहे पूरे देश के लोगों की नजरों की बात करूं, जो टिकी हुई थी, और लगातार देखिए इस हत्याकांड के बाद सब लोग यही बात कहते नजर आ रहे थे कि जितने भी तीनों आरोपी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जनता का दबाव ना होता, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही, तो आरोपी जेल के बाहर होते, क्योंकि उस तरीके से जिस तरीके से जनता ने प्रदर्शन किया, मैं बात करूं महिलाओं की, जिस तरीके से बैनर पोस्टर लेकर एक दबाव बनाने का काम जनता ने किया, और यह बिल्कुल लाजमी है क्योंकि देखिए अंकिता भंडारी उत्तराखंड की नहीं पूरे देश की बेटी है। और जिस तरीके से लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था और एक ही डिमांड वो करते नजर आ रहे थे कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी जो एक सामान्य परिवार से थी, वो अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर वनंतरा रिजॉर्ट में काम कर रही थी, लेकिन उसको काम करने नहीं दिया गया। किस तरीके की चीजें उसके साथ की गई ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो यही डिमांड, यही बात सब लोगों ने कही थी कि इन आरोपियों को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए, और वही बात आज अंकिता भंडारी के पिता कहते नजर आ रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? तो हम मांग के यही हमारी की मौत के बदले मौत, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आज उम्मीद है तो पूरे न्यायालय से हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा बिल्कुल आएगा और तीनों को फांसी की सजा होगी। लंबी लड़ाई लड़ी है कोर्ट पे आपने? हाँ देखो, लंबी लड़ाई तो इसलिए लड़ी गई क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की समझ जनता ने हमारा पूरा सहयोग दिया, और आज जो है कि स्थिति यह है कि तीनों अपराधी जेल के अंदर हैं, नहीं तो ये तो कब के जेल से बाहर छोड़ जाते। तो अच्छा, प्रदेश की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मुझे अपने उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इनको फांसी की सजा नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा बिल्कुल धरने प्रदर्शन करने ही होंगे, क्योंकि इनको
इन्होंने मेरे निर्दोष लड़की को मारा है, इसलिए इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि आज आप क्या उम्मीद कर रही हैं और क्या चाह रही हैं, चूंकि आज तो फैसला आने वाला है। मैं अपने न्यायालय से यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बेटी को उचित न्याय देंगे। यही बात कही है कि उन्हें ये उम्मीद है कि जो फैसला आएगा वो बिल्कुल हितकारी होगा और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि देखिए अंकिता भंडारी की हत्या करने वालों को फांसी की सजा हो। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कोर्ट द्वार से। आपको बता दें कि आरोपियों को फांसी की सजा हो, ऐसा अंकिता के पिता का कहना है। फैसले से पहले अंकिता के पिता का बयान सामने आया। आपने अभी सुना कि अंकिता के माता पिता का क्या कुछ कहना है, क्या स्थिति अंकिता की मां की नजर आई इस वक्त, ये आपने अच्छी तरीके से देखा। और लगातार देखिए, जब से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है उनकी मां के आंसू सूखे नहीं हैं, वो आज भी न्याय के इंतजार में हैं। और आज 2022 के बाद 2025 में आज के दिन ये दिन आ चुका है कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज फैसला होना है। और ये क्या फैसला होगा ये थोड़ी देर में जनता को पता चल जाएगा। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बता दें कि उत्तराखंड की जनता ने पूरा सहयोग अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद दिया था। जिस तरीके की तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी ये हमने और आपने बहुत अच्छी तरीके से देखी थी। किस तरीके से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोग सड़कों पर उतर आए थे कि उत्तराखंड की बेटी को, इस देश की बेटी को न्याय मिले। किस तरीके का सुलूक, किस तरीके की बदसलूकी अंकिता के साथ की गई थी उस वक्त ये सभी ने देखा। किस बर्बरता के साथ उसकी हत्या की गई, नहर से किस तरीके से अंकिता का शव बरामद हुआ, यहां तक कि अंतिम संस्कार के वक्त भी लोगों का हुजूम उमड़ गया था कि अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार तब होगा जब आरोपियों को सजा होगी। और उसी वक्त से सभी की एक ही इच्छा थी कि इन आरोपियों को फांसी हो। किस तरीके से साक्ष्य को मिटाने का काम किया गया, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट लोगों की नजर आई, किस तरीके से चार्जशीट हुई, क्या क्या एसआईटी ने किया, किस तरीके की जांच हुई, ये सभी को पता है। और देखिए, आज फैसले का दिन है। उत्तराखंड की बेटी, इस देश की बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आरोपियों को फांसी की सजा हो, ऐसा अंकिता के पिता का कहना है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हर एक अपडेट पर तहलका डिजिटल की नजर बनी हुई है। और ये जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी में दोनों आरोपियों को, जो दो आरोपी थे, उनको कोर्ट में लाया गया है। और कुछ ही देर में जिस फैसले का इंतजार उत्तराखंड की जनता, पूरे देश की आवाम कर रही थी, वो फैसला हम सबको बता दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हमें न्यायालय से उम्मीद है, ऐसा अंकिता के पिता का कहना है। उत्तराखंड की जनता ने उन्हें पूरा सहयोग दिया, जिसकी तस्वीरें हम सब ने साफ तौर पर देखी। जनता का दबाव अगर ना होता तो आरोपी जेल से बाहर होता, ये बात सामने आ रही है। आरोपियों को फांसी की सजा हो, एक ही बात जो है अंकिता के पिता कहते नजर आ रहे हैं। उनके माता पिता ने यही बात कही थी कि जो भी आरोपी है उनको फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है, जो भी फैसला आएगा वो हितकारी होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोटद्वार एडीजी कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है। उसकी तस्वीरें, उसके बाहर की जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये गाड़ी आप देख रहे हैं और देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कोर्ट के बाहर किस तरीके की गतिविधि वहां पर हो रही है और कितना पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। इस गाड़ी में दोनों आरोपियों को, जो दो आरोपी हैं, उनको कोर्ट में लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जनता का दबाव अगर ना होता, ये भी बात सामने आ रही है कि आरोपी जेल से बाहर होते। क्योंकि जिस तरीके से देखिए कि मैंने आपको बताया कि पुलकित आर्या जो उस समय के बीजेपी नेता थे, उनका बेटा है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई कि साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। और आज जो भी फैसला आएगा उससे ये साफ पता चल जाएगा कि किस तरीके की कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि देखिए
उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की जनता की निगाहें जो हैं आज इस फैसले पर टिकी हुई हैं कि क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा या नहीं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर एक अपडेट इस केस से रिलेटेड देते रहेंगे। बता दें कि उम्मीद है न्यायपालिका बड़ा संदेश देगी। आशुतोष नेगी का ये कहना है, जो इस केस की पैरवी कर रहे थे। हमें न्यायालय से न्याय की उम्मीद है, ऐसा आशुतोष नेगी का कहना है। आरोपियों को फांसी की सजा मिले, ये देखिए अंकिता के माता पिता भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस केस की जो पैरवी कर रहे थे आशुतोष नेगी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सजा मिले। अंकिता भंडारी फैसले से पहले आशुतोष नेगी का बयान सामने आया, उन्होंने बातचीत की है। उम्मीद है, उनका कहना है कि न्यायालय बड़ा संदेश देगी। हमें न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। हर कोई आज न्यायालय से न्याय की उम्मीद लगाकर बैठा है। आरोपियों को फांसी की सजा मिले। आज हर कोई, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की आवाम ये चाहती है कि जो भी आरोपी हैं जिन्होंने उस मासूम बच्ची का कत्ल किया है उन्हें फांसी की सजा हो। अंकिता भंडारी फैसले से पहले आशुतोष नेगी का ये बयान सामने आया है। मेरा नाम आशुतोष नेगी है और मैं उसी गांव का रहने वाला हूं जहां से अंकिता भंडारी आती थी। डोब सिरकोट जो गांव है पौड़ी के पास, और गांव के रिश्ते में मैं उसका चाचा हूं, पत्रकार हूं, वकील हूं और मौजूदा समय में उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल है उसका मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूं। तो शुरू से जो है मामला मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है और इसकी पैरवी करके न्याय दिलाने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहा है। उम्मीद है कि आज एक बड़ा संदेश न्यायपालिका की तरफ से उन अपराधियों को जाएगा जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और सोचते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा पॉलिटिकल संरक्षण है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो किसी भी गरीब की बेटी को मार सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा संदेश समाज को आज जाने वाला है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे हैं। सर क्या उम्मीद है, किस तरह की सजा मिलेगी? सजा देखिए, दो सजाएं जो बड़ी सजा होती है न्यायपालिका में, एक तो फांसी की सजा होती है और दूसरी उम्र कैद होती है। मुझे लगता है इन दोनों में से कोई सजा होने वाली है। थैंक यू। तो इस वक्त आपने देखा मेरे सहयोगी कृष्णा जो है कोटद्वार में ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आशुतोष नेगी से वो बातचीत कर रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए आपको एक और अपडेट देते हैं इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी। बता दें कि कोटद्वार में सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है। फैसले से पहले अंकिता के माता पिता का बयान सामने आया है। हमें न्यायालय से फांसी की उम्मीद है, अंकिता के पिता का ये कहना है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कुछ ही देर में बड़ा फैसला आने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कोटद्वार एडीजी कोर्ट में आज अंकिता का फैसला होना है और देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला सामने निकल कर आता है। कोटद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। फैसले से पहले अंकिता के माता पिता का बयान सामने आया है। उनकी एक ही बात सामने आई, उन्होंने ये कहा है कि अंकिता की हत्या करने वालों को फांसी की सजा हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कुछ ही देर में बड़ा फैसला आएगा। बता दें कि कोटद्वार में एडीजी कोर्ट में आज अंकिता का फैसला आने वाला है। कोटद्वार में सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं और 2 आरोपियों को कोर्ट में लाया भी गया है। फैसले से पहले अंकिता के माता पिता का बयान सामने आया और इस वक्त आपने थोड़ी देर पहले देखा कि आशुतोष नेगी जो इस केस की पैरवी कर रहे थे, उनका भी क्या कुछ कहना था। लगातार हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कुछ ही देर में बड़ा फैसला आने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और जनता में भारी आक्रोश भी हमें देखने को मिला। इस दौरान रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया। 28 मार्च 2023 को कोटद्वार एडीजी कोर्ट में मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई। ये सुनवाई लगभग 2 साल तक चली। 13 मार्च 2023 आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। 17 मई को भी इस पर सुनवाई की गई और लगातार देखिए 2022 से लेकर आज 2025 है और आज ये फैसले का दिन आ गया है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि मैनेजर सौरभ भास्कर ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, ये बात भी सामने आई थी और पुलकित आर्या भी अंकिता का शारीरिक शोषण करता था,
ये बात उस समय निकलकर सामने आ रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि 16 सितंबर को रिजॉर्ट में 16 से 17 वीआईपी मेहमान आए थे। सितंबर 2024 अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल पूरे होने पर श्रीनगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें न्याय की मांग की गई। मई 2025 हाल ही में यानी कि कोटद्वार अपर जिला और सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई पूरी हो गई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बचाव पक्ष की बहस का जवाब दिया और तीनों आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की गई। 30 मई 2025 यानी कि अदालत ने फैसला सुनाने के लिए तारीख तय की है। इस पर यानी कि आज जो है वो फैसला आने वाला है। उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। विवाद और आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि वीआईपी एंगल भी इसमें सामने आया था। इस मामले में शुरुआत से ही एक वीआईपी के नाम का खुलासा होने को लेकर सवाल उठते नजर आ रहे थे। कई लोगों का मानना है कि उच्च और शक्तिशाली लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं, जिनका नाम छिपाया जा सकता है। सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी। अंकिता के परिवार और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। जांच पर संदेह भी जताया जा रहा था। कुछ लोगों को एसआईटी की जांच पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मामले में भाजपा के एक बड़े नेता के बेटे का नाम शामिल था। वर्तमान स्थिति जो कुछ भी है ये हम सबके सामने है कि आज अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फैसला न्यायालय सुनाने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कुछ ही देर में बड़ा फैसला आने वाला है। कोटद्वार एडीजी कोर्ट में अंतिम फैसला आएगा। कोटद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फैसले से पहले अंकिता के माता पिता ने भी अपना बयान दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रिया गुलाटी जी तहलका डिजिटल में। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि अंकिता हत्याकांड पर आज फैसला आना है, तो किस तरीके की उम्मीद सभी लोगों ने लगाई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए नैना जी अंकिता भंडारी जो हत्याकांड रहा है ये उत्तराखंड का सबसे चर्चित हत्याकांड बन चुका है अब तक। और भाई बहुत ही हाई प्रोफाइल हत्याकांड है ये। बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है बहुत पहले से, कि बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, नेताओं के। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा हत्याकांड रहा है जिसके फैसले का इंतजार उत्तराखंड के हर व्यक्ति को है। उत्तराखंड का हर आंदोलनकारी, हर व्यक्ति ये चाहता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। और हम भी आज यही सोच रहे हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, देखिए हम कोर्ट के फैसले की हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम जब भी चाहेंगे कि जो भी फैसला हो वो अंकिता भंडारी के हित में हो। आपने जिस तरीके से देखा कि देखिए उनके माता पिता का बयान भी सामने आया और हत्याकांड के बाद से ही लगातार हर कोई यही चाहता है कि आरोपियों को फांसी हो, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का फैसला आज आने वाला है? देखिए अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं तो बहुत जल्दी फांसी की सजा नहीं होती है। हाँ, आजीवन कारावास होता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके का ये हत्याकांड है, जिस तरीके का आक्रोश लोगों में है, उत्तराखंड के लोगों में अंकिता भंडारी को लेकर, उसको न्याय दिलाने को लेकर, तो मुझे लगता है हाँ, फांसी की सजा अगर होती है तो ये वाकई में एक उचित न्याय होगा अंकिता भंडारी के साथ। हम लगातार देख रहे हैं कि देखिए वीआईपी मेहमानों का जो नाम था वो आज तक सामने नहीं आ पाया, तो आपको क्या लगता है कि जितनी जांच इस पर की गई है, एसआईटी की मैं बात करूं, जिस तरीके से गठन इस पर किया जा रहा है, जिस तरीके से बातचीत इस पर की जा रही थी, जिस तरीके से जांच पड़ताल इस पर की जा रही थी, तो क्या लगता है कि आप वीआईपी मेहमानों का नाम जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकता है, या फिर इसको भी किसी न किसी तरीके से छुपा दिया जाएगा? देखिए जिस तरीके से अब तक जांच चली है, जिस तरीके से कि पहले जिस दिन ये सब कुछ हुआ उसके अगले दिन रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला देना, और बाकी अभी तक जो नाम सामने नहीं आए हैं, उससे तो यही समझ में आता है कि पूरी जांच इन्फ्लुएंस्ड थी। कहीं ना कहीं दबाव में लोग थे जो जांच कर रहे थे और नाम अभी तक छुपाए जा रहे हैं। तो अब देखने की बात यही होगी कि क्या वाकई में एसआईटी ने अपनी जांच सही तरीके से करी है या नहीं करी है, किन लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं, क्योंकि अभी तक तो नाम कोई सामने आए नहीं है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वाकई में बड़े बड़े लोग अगर शामिल हैं तो उनके नाम सामने आने चाहिए। जांच इन्फ्लुएंस्ड नहीं होनी चाहिए और कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जांच इन्फ्लुएंस्ड ना हो किसी भी तरीके से।
जिस तरीके से हमने देखा था, देखिए कि हत्याकांड हुआ है, उसके बाद साक्ष्य को मिटाने की जिस तरीके से कोशिश की गई थी, ये सभी ने देखा कि बुलडोजर वहां पर चला गया, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इस केस के बारे में हर कोई बहुत ही बारीकी से जानता है, क्योंकि लोगों का इस पर काफी ज्यादा सहयोग सामने आया है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो भी फैसला आएगा, जितने लोगों ने संघर्ष इसमें किया है, क्या वो संतुष्ट हो पाएंगे इस फैसले से? देखिए, अगर अंकिता भंडारी के हित में फैसला आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अंकिता भंडारी के हित में नहीं आता है फैसला, तो एक और नया आंदोलन उत्तराखंड में छिड़ जाएगा फिर से, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका से लेकर और सरकार पर से जनता का भरोसा भी उठ जाएगा। तो अब ये सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है और कोर्ट की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एक उचित फैसला दे, अंकिता भंडारी के हित में फैसला दे और जांच सही तरीके से की गई हो। जिस तरीके से हमने देखे कि देखिए एक सामान्य परिवार की बेटी थी अंकिता, और किस तरीके से वो बाहर आती हैं और काम करने की कोशिश, वनांतरा रिजॉर्ट में वो काम करती हैं, अपने सपनों को पूरा करने का काम करती है, लेकिन किस तरीके से उनके सपनों को कुचल दिया जाता है। तो उत्तराखंड में एक महिला सुरक्षा को लेकर भी ये बहुत बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है, और इसको लेकर कई सारे आंदोलन भी किए गए, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई, और पुलिस की किस तरीके से बर्बरता भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दी थी, क्योंकि हुजूम लोगों का इतना ज्यादा उमड़ गया था सड़कों पर कि वो कंट्रोल करने के लिए भी पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो आपको क्या लगता है आज किस तरीके की स्थिति बनेगी अगर अंकिता के हित में फैसला नहीं आता? वो लोगों में जो गुस्सा भरा हुआ है वो कितना ज्यादा उबाल ले सकता है? देखिए, मैंने एक अभी भी कहा कि एक और नया आंदोलन फिर से छिड़ जाएगा। जहां हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अभी तक उत्तराखंड का नाम किसी भी तरह के क्राइम रेट में बहुत नीचे था, लेकिन अब जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है उत्तराखंड में और महिला सुरक्षा की बात जहाँ पे करते हैं, तो आए दिन हमें अंकिता भंडारी के बाद ऐसे कई केसेस हमारे सामने आ गए जिसमें हम कहेंगे कि महिला सुरक्षा ताक पे रखी गई, और कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। जो लड़कियां पहाड़ से उतर के शहर में आके अपनी रोजी रोटी की तलाश में नौकरी कर रही हैं, कि उनको लगता है कि कहीं हम अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे और कहीं हम भी अपना स्वावलंबी बन पाएंगे, तो वहां पे उनको कहीं ना बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और यही जरूरत है इस वक्त उत्तराखंड में एक सुरक्षा का माहौल बनाने की। तो आज सारा का सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है, कोर्ट के फैसले पे, कि वो उत्तराखंड को एक सुरक्षित माहौल दे पाती है कि फिर से एक सही फैसला देकर, या फिर डर के माहौल में जीने के लिए महिलाएं मजबूर होंगी और फिर से सड़कों पे उतर के उत्तराखंड आंदोलन की तरह एक और आंदोलन का रूप लेंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि देखिए सरकार जो है वो लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, लगातार महिला सुरक्षा की बात और बड़े बड़े दावे और वादे करती नजर आती है, लेकिन वहीं जब उत्तराखंड की बेटी, इस देश की बेटी के साथ ऐसा होता है तो उसके बाद न्याय मिलने में 2-3 साल का समय जो है वो लग जाता है। चलिए मान लेते हैं कि इस पर जांच बिठाई गई चीजें, लेकिन जब भी भाजपा सरकार से जो सत्ता में है सवाल किया गया कि कब इंसाफ मिलेगा, तब वो इस बात से नकारते नजर आए और मुंह छुपाते कहीं ना कहीं नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि अगर फैसला आज हितकारी नहीं होता, हित में नहीं आता है, तो क्या इससे बीजेपी सरकार पर या फिर जो सत्ता में इस वक्त सरकार है उस पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, भाजपा सरकार पर यकीनन सवालिया निशान उठेंगे कि क्यों उन्होंने अपने ही लोगों को छुपाने का काम किया, क्यों इस तरीके से जांच इन्फ्लुएंस्ड थी, दबाव में लोगों ने काम करा। सरकारी अमला जितना भी लगा हुआ था इस जांच में, वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा था, कहीं ना कहीं साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही थी पहले ही दिन से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे सवालिया निशान पहले ही बीजेपी सरकार पर उठ रहा है। लेकिन हाँ, वहीं पे इस बात की भी हमें इस बात को नकारना नहीं चाहिए कि हाँ, जांच अभी भी चल रही है और फैसला आ रहा है, और हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि फैसला अंकिता भंडारी के हित में होगा। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी थी, और उत्तराखंड की बेटी पे अगर आप उत्तराखंड के हित में फैसला नहीं देंगे तो ये सवालिया निशान वाकई में जो गवर्निंग हमारी सरकार है उस पर उठेगा। हमने देखा कि देखिए एसआईटी ने लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है और 97 गवाहों को अदालत में पेश किया गया है। तो क्या लगता है आपको कि इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किस तरीके की स्थिति बनेगी? और ये बेहद दुख की बात होगी कि अगर उत्तराखंड की बेटी को, इस देश की बेटी को इतना सब कुछ करने के बाद भी न्याय ना मिले, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक नए आंदोलन की शुरुआत हमें लग रही है। महिला सुरक्षा वाकई में उत्तराखंड पे ताक पर है। अगर इस तरह के फैसले
इतने लंबित रखे जाते हैं और उसके बाद महिलाओं के हित में नहीं आते हैं, क्योंकि ये कोई प्लांटेड चीजें नहीं है। ये एक घटना घटी जो सबके सामने है, साक्ष्य मिटाए गए, ये सबके सामने है। बड़े बड़े नाम इसमें संलिप्त हैं भाजपा के नेताओं के, वो सबके सामने है। उसके बावजूद अगर इतना, और आप कह रहे हैं कि 97 के करीब लोगों की इसमें बयान लिए गए हैं, तो इतने सारे लोगों के जब आपने बयान लिए हैं तो कुछ तो निकल के आया होगा ना बयानों के सामने। किन्हीं लोगों के तो नाम आए होंगे ना, तो वो नाम क्यों अब तक छुपाए गए हैं? क्यों अब तक वो नाम सामने नहीं आए लोगों के? वो नाम सामने भी आने चाहिए, उनको सजा भी होनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। कोटद्वार एडीजी कोर्ट में अंतिम फैसला जो है वो आज आने वाला है। अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं, ऐसा अजय पंत का कहना है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। अजय पंत का ये कहना है कि बस थोड़ा और इंतजार करें, फैसला जल्दी आने वाला है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि फैसला जो है वो हितकारी होगा। फैसले से पहले बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय पंत का बयान सामने आया है। बता दें कि अभियोजन ने जो तैयारी की थी वो अच्छी थी, ऐसा अजय पंत का कहना है। अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं, ये बात अजय पंत कहते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट अंकिता हत्याकांड से जुड़ी, आज फैसले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। देखिए हर कोई ये बात कहता नजर आ रहा है कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। फैसले से पहले बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय पंत का ये बयान सामने आया है। अभियोजन ने जो तैयारी की है वो काफी अच्छी थी, ये बात कहते अजय पंत नजर आ रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बता दें कि न्यायालय पर सभी को पूरा भरोसा है। अजय पंत का ये कहना है कि आज उत्तराखंड की जनता नहीं, पूरे देश की जनता और साथ ही साथ अंकिता के मां बाप न्यायालय पर पूरा भरोसा जताकर बैठे हैं। अभियोजन ने जो तैयारी की थी वो अच्छी थी, ऐसा कहना है अजय पंत का। अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, ऐसा अजय पंत का कहना है। थोड़ी ही देर में फैसला सबके सामने होगा, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है अजय पंत का। और इसमें अभियोजन ने जो तैयारी की थी बहुत ही अच्छी तैयारी की थी, और जो भी एविडेंस इस अभियोजन की तरफ से हुई हैं बड़ा पुख्ता एविडेंस हुई हैं। थोड़ा इंतजार करिए और मेरा मन और जो प्रोसिक्यूशन ने तैयारी की है, जो एविडेंस माननीय न्यायालय में आई हैं, उसका सार्थक ही परिणाम आए। मेरा नाम आप। और इसमें अभियोजन ने जो तैयारी की थी बहुत ही अच्छी तैयारी की थी, और जो भी एविडेंस इस अभियोजन की तरफ से हुई हैं बड़ा पुख्ता एविडेंस हुई हैं। थोड़ा इंतजार करिए और मेरा मन और जो प्रोसिक्यूशन ने तैयारी की है, जो एविडेंस माननीय न्यायालय में आई। और चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, पल पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस वक्त कैसे हालात, कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। कृष्णा, किस तरीके का माहौल वहां पर है, अभी क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है, बताइए। जी बिल्कुल नैना, इस समय मैं मौजूद हूँ कोटद्वार कोर्ट परिसर के सामने। यहाँ पर आज अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला सुनाया जाएगा, और जिस तरीके से यहाँ पर हम आपको सुरक्षा व्यवस्थाएं दिखाएंगे, उत्तराखंड पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बेहद संवेदनशील ये मामला दिख रहा है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है। कोर्ट परिसर के 200 मीटर के अंदर किसी की भी एंट्री बैन है। मीडिया के लिए भी एक स्पेशल बनाई गई है। अभी तक यहाँ पर 2 आरोपी को लेकर आया जा चुका है। आपको बता दें पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर यहाँ पर आ चुके हैं कोर्ट परिसर के अंदर। हमने बातचीत की थी माता पिता से भी, जिसमें अंकिता भंडारी की माता थोड़ी भावुक दिखी। साथ ही साथ अंकिता भंडारी के पिता ने हमें जो मीडिया के साथ जानकारी साझा की है, उन्होंने कहा है कि पूरा भरोसा है उन्हें न्यायालय पर, उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, और अगर अब भी कुछ न्याय में कमी रहती है तो वो पूरा साथ भी मांग रहे हैं उत्तराखंड की जनता का, देश की जनता का। जिस तरीके से पहले भी विरोध प्रदर्शन हमने काफी देखे थे। साथ ही साथ
आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने दिखाई। तीसरा आरोपी कब तक वहां पर पहुंच सकता है, इसके क्या कुछ कयास लगाया जा रहा है, कितना समय लगेगा? जी नैना, किसी भी पल यहाँ पर तीसरे आरोपी को भी लाया जाएगा। अभी उसकी कोई फर्दर अपडेट अभी नहीं आई है, औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से कोई अपडेट उसकी नहीं आई है। किसी भी पल आ सकते हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं नैना हम आपको, जल्दी आओ यार। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि देखिए हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें कृष्णा आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त की देखिए किस तरीके की भीड़ वहां पर इकट्ठा है और हर कोई आज देखिए इस फैसले के इंतजार में है और 2 आरोपियों को जो है वो कोर्ट में लाया गया है और तीसरा आरोपी कभी भी वहां पर पहुंच सकता है। और वहां पर देख सकते हैं आप किस तरीके से नारेबाजी जो है वो लोगों के द्वारा की जा रही है, किस तरीके की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त कोर्ट के बाहर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए आज अंकिता भंडारी हत्याकांड पर यह फैसला आना है और वहां पर किस तरीके से नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई है कि किस तरीके से उत्तराखंड की बेटी के साथ अत्याचार किया गया, किस तरीके से इस देश की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, बर्बरता के साथ उसकी हत्या हुई, उसे नहर में फेंक दिया गया। ये सारी बातें हम सबके सामने आई थी कि पूरे हत्याकांड के बारे में ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश जानता है। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कोर्ट की बाहर की तस्वीरें, कोर्ट द्वार से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कृष्णा वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे सहयोगी और पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर देखिए जितने भी लोगों ने उस वक्त धरना प्रदर्शन की मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं आक्रोश की, तो लोगों में जिस तरीके का आक्रोश भरा हुआ है जब से अंकिता भंडारी हत्याकांड उजागर हुआ, जब से ही जनता इस पर दबाव बनाने का जनता ने प्रयास किया और जो बिल्कुल ठीक भी है। तो इस वक्त हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कृष्णा, किस तरीके की कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है, विस्तार से जानकारी दीजिए। सुन पा रहे हैं मुझे कृष्णा? जी बिल्कुल नैना, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यहाँ पर जनता का भारी गुस्सा दिख रहा है सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति। जिस तरीके से इस केस की शुरुआत में ही काफी नजरअंदाज चीजों को किया गया था पुलिस के द्वारा, साथ ही साथ वीआईपी का एक एंगल भी इसके बीच में आ रहा था, जिसकी वजह से काफी भारी गुस्सा दिख रहा है। यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर जनता की तरफ से सीएम के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है यहाँ पर कि पुलिस पे एक तरह उठ चुका है, यही लगा रहे हैं। जनता का एक ही कहना है। तो लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त अपनी तस्वीरें देखी कोर्ट के बाहर की। बता दें कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग लगातार तेज हो गई थी और आज देखिए इस पर फैसला आना है। किस तरीके का गुस्सा वहां पर लोगों का देखने को मिला, ये आपने तस्वीरों में अच्छी तरीके से देखा। जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि देखिए वहां पर सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है और देखिए न्याय अगर आज हित में नहीं आता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, जैसे कि हम पहले भी बातचीत कर रहे थे इस बारे में, तो बहुत बड़ा आंदोलन होने की संभावना जो है वो है। पुलिस वहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। लोग वहां पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हम ही सरकार को कहीं ना कहीं कोसते लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 2022 में यह हत्याकांड हुआ था और आज 2025 में इसका फैसला सामने आ रहा है। वैसे कहने को इसमें बहुत सारी जांच की गई है, एसआईटी का गठन हुआ था, हालांकि सीबीआई जांच पर इस पे जो है वो खारिज कर दिया गया था उसकी मांग को। लेकिन देखिए लोगों का गुस्सा अब इस पर देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ फैसला आता है और क्या कुछ नहीं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा किस तरह से कोर्ट द्वार में देखने को मिल रहा है और हर कोई आज ये मांग करता नजर आ रहा है कि उत्तराखंड की बेटी को, इस देश की बेटी को न्याय मिले। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की अपडेट इस वक्त डिजिटल आपको दे रहा है। और देखिए बहुत जल्दी फैसला आने वाला है, ऐसा अजय पंत का कहना था।
तो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग वहां पर लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कृष्णा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है कृष्णा? जी बिल्कुल नैना, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। पर मौजूद है कृष्णा, वहां पर जी बिल्कुल नैना, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। इस समय इस जनता से नहीं कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, इस समय हमें परमिशन भी नहीं है जनता से बातचीत करने की। एक स्पेशल लॉबी यहाँ सरकार के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा बनाई गई है, जिसमें सिर्फ मीडिया पर्संस रहेंगे। एक ये लगभग 100 मीटर की स्पेशल लॉबी बनाई गई है, दोनों साइड इसमें बैरिकेड है। अगर मैं आपको अपने पीछे के विजुअल्स दिखाऊं, यहाँ पर इस बैरिकेड के उस पार कोर्ट परिसर है, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद फैसला आएगा। और दूसरी ही तरफ मैं दिखाऊं, अगर बैरिकेड की तरफ तमाम यहाँ पर मौजूद है, जनता मौजूद है जो लगातार नारेबाजी कर रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। जिस तरीके से एक तरफ बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब वो बेटी अपने परिवार को सपोर्ट कर रही थी, अपने परिवार के लिए वो काम कर रही थी, तो उसके साथ इतना बड़ा ये अपराध हो जाता है। तो पूरा गुस्सा यहाँ पर जनता दिखा रही है और एक तरीके से विश्वास उठ चुका है पुलिस प्रशासन से जनता का। कृष्णा, लगातार आप हर एक अपडेट हमें दे रहे हैं, लोगों की बात भी आप सुन रहे होंगे। क्या कुछ लोग वहां पर जो हुजूम इकट्ठा हुआ है वो कहता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, हमने तमाम लोगों से जो बातचीत करी, जितना कोऑर्डिनेट लोगों ने, सिर्फ एक ही मांग है, फांसी की मांग यहाँ लोग कर रहे हैं। केवल सजा से काम नहीं चलेगा, लोगों का है कठोर सजा, एक ऐसी सजा जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो, आगे कोई ऐसा क्राइम करने के बारे में, ऐसा इतना बड़ा अपराध करने के बारे में सोच भी ना सके। सरकार पर किस तरीके के निशाने साधती वहां पर नजर आ रही है? आपने कहा कि धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहां पर हो रही है, किस तरीके की बात जनता वहां पर करती नजर आ रही है इस वक्त? बिल्कुल नैना, जिस तरीके से इस केस के शुरुआत से ही एक वीआईपी फैक्टर हमें सुनने को मिल रहा था, वही आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं यहाँ पर जनता के द्वारा। सीधा है कि एविडेंस की टेम्परिंग हुई है, क्यों क्राइम सीन को सीज नहीं किया गया था, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया था। केवल क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको नैना? बिल्कुल कृष्णा, सुन पा रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया था उससे काफी सबूत मिटाए गए हैं, जनता का यह साफ तौर पर कहना है। और क्योंकि आरोपी के पिता रूलिंग पार्टी में थे उस टाइम पे, तो इसके थ्रू सरकार पे थोड़ा आरोप इसलिए लगा रही है जनता कि एक सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर आरोपी पक्ष के लिए दिख रहा है। ठीक है कृष्णा, आप ग्राउंड जीरो पर बने रहिए और पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आप हर एक पर अपनी निगरानी बनाकर रखें। चलिए एक और अपडेट आपको देते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ा फैसला आज आना है, ये तो हम सभी को पता चल ही गया है। थोड़ी देर में ये फैसला जो है कोर्ट सुनाने वाला है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कोर्ट के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मेरे सहयोगी कृष्णा ने हम सभी को दिखाई है। बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बात सामने आई कि दूसरे जिलों से भी लोग वहां पर पहुंचे हैं और किस तरीके की नारेबाजी वहां पर लगाई गई ये हमने आपको बताया और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कोर्ट द्वार में कोर्ट के बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया है और देखिए हर किसी को आज न्याय का, आज के फैसले का इंतजार है, इसलिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अंकिता भंडारी की जिस तरीके से हत्या की गई थी ये हम सबको पता है और 2022 से लेकर देखिए आज 2025 है और आज ये फैसला आना है। लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भरा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि देखिए सोशल मीडिया पर भी आज का जो दिन था वो ट्रेंडिंग में चल रहा था। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ये बड़ा फैसला और उनके माँ बाप का क्या कुछ कहना था, चलिए ये आपको बताते हैं। किस तरीके से भावुक उनकी माता नजर आई और जब से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है तब से उनके आंसू सूखे नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहना है अंकिता के माता पिता का। क्या मांग कर रहे हैं? तो हमें मांग के ही हमारी की मौत के बदले मौत, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आज उम्मीद है उम्मीद तो पूरे न्यायालय से हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा बिल्कुल आएगा और तीनों को फांसी की सजा। लंबी लड़ाई लड़ी है कोर्ट ने, कोर्ट पे आपने? हाँ देखो, लंबी लड़ाई तो इसलिए लड़ी गई क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की समझ जनता ने हमारा पूरा सहयोग दिया और आज जो है कि स्थिति यह है कि तीनों अपराधी जेल के अंदर हैं।
नहीं तो ये तो कब के जेल से बाहर छोड़ जाते। तो अच्छा, प्रदेश की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मुझे अपने उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इनको फांसी की सज़ा नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा बिल्कुल धरने प्रदर्शन करने ही होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे निर्दोष लड़की को मारा है, इसलिए इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि आज आप क्या उम्मीद कर रही हैं और क्या चाह रही हैं, चूँकि आज तो फैसला आने वाला है? मैं अपने न्यायालय से यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बेटे को उचित न्याय देंगे। ठीक है। तो चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर 30 मई चलो कोर्ट द्वार ये ट्रेंड हो रहा था। कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बता दें कि इस वक्त कोर्ट के बाहर लोग मौजूद हैं। बता दें कि मौत के बदले मौत की मांग उठती नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हर कोई यही मांग कर रहा है कि जो भी आरोपी हैं, ये तीनों आरोपी, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड हुआ था कि चलो कोर्ट द्वार। जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि किस तरीके से लोगों का प्रदर्शन सड़कों पर हुजूम निकलकर बाहर आया था, बैनर पोस्टर के साथ। किस तरीके से इस उत्तराखंड की बेटी को, देश की बेटी को न्याय दिलाने की लोग लगातार मांग करते नजर आ रहे थे। वहीं आज भी लोगों का गुस्सा फूटता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बता दें कि सरकार के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर 30 मई को चलो कोर्ट द्वार ये ट्रेंड हो रहा था। कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं और लगातार ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से इस केस में वीआईपी का नाम आ रहा था और जिस तरीके से आप ये भी जानते हैं कि पुलकित आर्या जो है वो उस समय के बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा है। तो जिस तरीके से सरकार को घेरने का काम शुरू से ही किया जा रहा था, क्योंकि इतना समय लग गया है उत्तराखंड की बेटी को, देश की बेटी को न्याय मिलने में, तो लोगों के जो अंदर गुस्सा है वो भरा हुआ है। और उसकी कुछ तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से लोग जो हैं वो कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और लगातार नारेबाजी करते वहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। बता दें कि पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजामात, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है। तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। लगातार हर एक अपडेट ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे सहयोगी कृष्णा त्यागी और लगातार हर एक अपडेट वो हमें दे रहे हैं। और आगे भी जो कुछ अपडेट होगी वो तहलका डिजिटल आपको दिखाता रहेगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वही गाड़ी है जो इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसमें 2 आरोपियों को लाया गया है और एक जो आरोपी है वो कुछ ही देर में उसको भी वहां पर लाया जाएगा। और आज क्या कुछ फैसला न्यायालय लेता है, इस पर देखिए सभी की निगाहें टिकी हैं। और साथ ही साथ ये खबर भी सामने आई है कि अगर जो फैसला है वो अंकिता के हित में नहीं आता, उनके माँ बाप के हित में नहीं आता, तो एक बड़ा आंदोलन फिर से उत्तराखंड की सड़कों पर, लोगों का हुजूम और एक बड़ा आंदोलन हम सभी के बीच देखने को मिल सकता है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि 2 आरोपियों को वहां पर लाया गया और पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद वहां पर नजर आ रहा है, ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज फैसले का दिन है। कोर्ट द्वार एडीजी कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है। 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और आज 2025 में फैसला आना है। और आशुतोष नेगी जो इस केस की लगातार पैरवी कर रहे थे, उससे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी कृष्णा त्यागी ने बातचीत की थी। चलिए आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना था। मेरा नाम आशुतोष नेगी है और मैं उसी गांव का रहने वाला हूं जहां से अंकिता भंडारी आती थी। डोब सिरकोट जो गांव है पौड़ी के पास, और गांव के रिश्ते में मैं उसका चाचा हूं, पत्रकार हूं, वकील हूं और मौजूदा समय में उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल है उसका मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो शुरू से जो है मामला मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है और इसकी पैरवी करके न्याय दिलाने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहा है। उम्मीद है कि आज एक बड़ा संदेश न्यायपालिका की तरफ से उन अपराधियों को जाएगा जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और सोचते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा पॉलिटिकल संरक्षण है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो किसी भी गरीब की बेटी को मार सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा संदेश समाज को आज जाने वाला है
और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे हैं। सर क्या उम्मीद है, किस तरह की सजा मिली? सजा देखिए, दो सजाएं जो बड़ी सजा होती है न्यायपालिका में, एक तो फांसी की सजा होती है और दूसरी उम्र कैद होती है। मुझे लगता है इन दोनों में से कोई सजा होने वाली है। थैंक यू। और इसमें अभियोजन ने जो तैयारी की थी बहुत ही अच्छी तैयारी की थी, और जो भी एविडेंस इस अभियोजन की तरफ से हुई हैं बड़ा पुख्ता एविडेंस हुई हैं। थोड़ा इंतजार करिए, और मेरा मन और जो प्रोसिक्यूशन ने तैयारी की है, जो एविडेंस माननीय न्यायालय में आई हैं, उसका सार्थक ही परिणाम आएगा। क्या मांग कर रहे हैं? तो हमें मांग के यही हमारी की मौत के बदले मौत, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आज उम्मीद है? तो उम्मीद तो पूरे न्यायालय से हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा बिल्कुल आएगा और तीनों को फांसी की सजा होगी। लंबी लड़ाई लड़ी है कोर्ट पे आपने? हाँ, देखो, लंबी लड़ाई तो इसलिए लड़ी गई क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की समाज जनता ने हमारा पूरा सहयोग दिया, और आज जो है कि स्थिति यह है कि तीनों अपराधी जेल के अंदर हैं, नहीं तो ये तो कब के जेल से बाहर छोड़ जाते। तो अच्छा, प्रदेश की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मुझे अपने उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इनको फांसी की सजा नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा बिल्कुल धरने प्रदर्शन करने ही होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे निर्दोष लड़की को मारा है, इसलिए इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि आज आप क्या उम्मीद कर रही हैं और क्या चाह रही हैं, चूंकि आज तो फैसला आने वाला है? मैं अपने न्यायालय से यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बेटी को उचित न्याय देंगे। ठीक है। हाँ। मेरा नाम आशुतोष नेगी है और मैं उसी गांव का रहने वाला हूं जहां से अंकिता भंडारी आती थी। डोब सिरकोट जो गांव है पौड़ी के पास, और गांव के रिश्ते में मैं उसका चाचा हूं, पत्रकार हूं, वकील हूं, और मौजूदा समय में उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल है उसका मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूं। तो शुरू से जो है मामला मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है और इसकी पैरवी करके न्याय दिलाने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहा है। उम्मीद है कि आज एक बड़ा संदेश न्यायपालिका की तरफ से उन अपराधियों को जाएगा जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और सोचते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा पॉलिटिकल संरक्षण है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो किसी भी गरीब की बेटी को मार सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा संदेश समाज को आज जाने वाला है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे हैं।